रेस्क्यू 1122 की टीम मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, जिनको दौरान हादसा 1 करोड़ रुपए की रकम मिलती है और ये उनकी जो रकम होती है वो असली मालिक तक पहुंचा देते हैं। जब हम लोगों ने गाड़ी बाहर निकाली है, कुछ अमाउंट उसकी डैशबोर्ड में भी पड़ी हुई थी, एक बैग था उनके पास, ये तकरीबन 1 करोड़ के राउंड अबाउट 10 मिलियंस बनते हैं। वो हमने और उनके कुछ मोबाइल फ़ोन थे, 2 मोबाइल फ़ोन थे, वो हम लोगों ने उनके फिर लवाहिकीन को हैंड ओवर किए हैं। हमने मोटरवे पुलिस को कर दिए थे। उसके बाद 2 घंटे बाद तकरीबन लवाहिकीन जो मुल्तान से उनका बेटा आ गया था जिनकी डेथ हुई है, तो वो उन्होंने वसूल कर लिए थे जी। अस्सलाम वालेकुम जी, न्यूज़ अलर्ट के साथ मैं हूं आबिद इकबाल। ईमानदारी की आला मिसाल कायम करने वाली रेस्क्यू 1122 की टीम मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। वहीद अनवर जी। तो सर ये बताएं कि कितनी देर हो गई है आपको रेस्क्यू के अंदर अपनी खिदमत सर अंजाम देते हुए? ये तकरीबन 15 ईयर्स हो गए हैं जी मुझे। सर ये बताइएगा हादसा कैसे पेश आता है, कैसा हादसा होता है ये? वाला जो हादसा है जी, ये पीर महल इंटरचेंज पे हुआ है, जिधर से हम पीर महल के लिए उतरते हैं। तो उसमें ये था कि गाड़ी एक जो मुल्तान से जा रही थी लाहौर, वो मज़दा ट्रक था आगे, उसके पीछे से उसने हिट किया है। तो वो पूरी की पूरी गाड़ी तकरीबन 80% तक वो ट्रक के नीचे ट्रैप हो गई है उसमें। तो उसमें 3 लोग थे जी। जब हम लोग पहुँचे, हमें तकरीबन 8 बजे कॉल मौसूल हुई है कंट्रोल रूम से। सुबह 8 बजे? जी सुबह 8 बजे। तो हम लोगों ने वहाँ रिस्पॉन्स किया है 2 गाड़ियों के साथ, तो हमारी टीम थी पूरी। तो रेस्क्यू व्हीकल थी, हमने टोबा से मंगवाई। तो गाड़ी को निकालना था, फिर जो एक बंदा ज़ख्मी था पीछे वाली सीट पे, उसको हमने रियर विंड स्क्रीन जो होती है उसमें से निकाल लिया था पहले, उसको THQ हॉस्पिटल पीर महल किया है। तो उसके बाद जो फिर गाड़ी को निकाला है, गाड़ी को ट्रक को जैक के साथ ऊपर किया है, हाइड्रोलिक जैक के साथ। उसके बाद गाड़ी को नीचे से खींचकर, तो 2 आगे वाले जो बंदे थे वो अनफॉर्चुनेटली वो एक्सपायर हो गए थे, उनको निकाला है। और उनकी जो डेड बॉडीज़ थी उनको फिर हम लोगों ने THQ पीर महल शिफ्ट किया है जी। तो सर दौरान रेस्क्यू आपने वहाँ पे उनके जो कीमती चीज़ें थी उसके अंदर क्या क्या आपको चीज़ें मिलती हैं? जी हम लोगों ने पिछले जो पैसेंजर था उसको जब निकाला है, तो उसके पास से हमें तकरीबन 5 लाख की अमाउंट थी, वो पिछले वाली सीट पे थी उसके पास। तो जब हम लोगों ने गाड़ी बाहर निकाली है, जो आगे फिर कुछ अमाउंट उसकी डैशबोर्ड में भी पड़ी हुई थी, एक बैग था उनके पास, ये तकरीबन 1 करोड़ के राउंड अबाउट 10 मिलियंस बनते हैं। वो हमने और उनके कुछ मोबाइल फ़ोन थे, 2 मोबाइल फ़ोन थे, वो हम लोगों ने उनके फिर लवाहिकीन को हैंड ओवर किए हैं। हमने मोटरवे पुलिस को कर दिए थे। उसके बाद 2 घंटे बाद तकरीबन लवाहिकीन जो मुल्तान से उनका बेटा आ गया था जिनकी डेथ हुई है, तो वो उन्होंने वसूल कर लिए थे जी। हमारे ज़िम्मे लोगों के जान माल का जो है ज़िम्मा है हमारा, तो ज़ाहिर है जान तो कीमती है ही, माल भी लोगों को कीमती होता है हमारे लिए, हम उनके हैंड ओवर करते हैं। ये तकरीबन 1 वीक पहले गोजरा में जो 40 लाख की अमाउंट थी जो हम लोगों ने वापस की है हमारे गोजरा वाले ऑफिस ने। तो ये हमारे तो रूटीन में चलता रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की जितनी कर सकते हैं वो कोशिश करते हैं कि हिफाजत हो लोगों की। जब आपने ये मुकम्मल अमाउंट और उनकी जो कीमती उनका सामान था वो उनके घर वालों को दिया, उनका कैसा इंप्रेशन था, क्या वो कह रहे थे? जी ये जो सामान था, जो उनके अमाउंट थी, ये हम लोगों ने एक्चुअली मोटरवे पुलिस के हवाले कर दी थी इधर, क्योंकि अमाउंट बहुत ज़्यादा थी और दूसरा हमारा ऑपरेशन जो था कंटिन्यूड था। अभी 2 लोगों को हमने निकालना था, एक बंदा फंसा हुआ था उसमें से, तो उसको टाइम लगना था। और दूसरी बात ये कि मोटरवे पुलिस माशाल्लाह हमारा एक बड़ा ट्रस्ट वाला अदारा है, तो हमें उन पर भी इसी तरह से ट्रस्ट है जिस तरह रेस्क्यू 1122 पे करते हैं। तो हम लोगों ने वो अमाउंट जो है उनके हवाले की थी। लेटर ऑन उन्होंने फिर 2 घंटे बाद उनके लवाहिकीन के हवाले उन्होंने की है मोटरवे पुलिस ने, हमने मोटरवे पुलिस को दे दी थी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, वो टीम जिसने उनको रेस्क्यू किया और उनकी जो कीमती चीज़ें थी उनके साथ साथ उनकी जो रकम थी जो कि 1 करोड़ के लगभग थी, उनको इन्होंने ईमानदारी की आला मिसाल कायम करते हुए इनको वापस दी है। वो एक हादसे का शिकार होते हैं जिस दौरान जो है वो कुछ उनके जो हादसे के दौरान जो मुसाफिर होते हैं वो मौका के ऊपर भी डेथ हो जाती है। अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। इनका कहना है कि हम ईमानदारी के हवाले से जो है एज़ ए कौम जो है बहुत पीछे हैं। अगर हम इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ज़िंदगी जो है वो इस्लाम और ईमानदारी के मुताबिक जो है वो गुजारें, तो पाकिस्तान जो है वो मज़ीद बढ़ सकता है, फूल सकता है, तरक्की कर सकता है। मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।